दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों कल सेकेंड ईयर थ्योरी का डीसी जनरेटर की क्लासेस हुई थी, फर्स्ट क्लास थी, यानी इंट्रोडक्शन की बात किए थे, परिचय बताए थे। आज उसके आगे बताएंगे। कल अपन लोग सिद्धांत तक देख लिए थे कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था, आपको समझ में ना आया दोबारा वीडियो देख लेना। आज उसको दोबारा बता देंगे। ये बताइए कि आपसे यदि कोई पूछता है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यानी डीसी जनरेटर जो बिजली बनाता है, ईएमएफ बनाता है, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है या घुमाया जाता है, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है या ईएमएफ उत्पन्न होती है, और उसी ईएमएफ को हम लोग कैसे कैसे आगे लेते हैं, मतलब आउटपुट कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास से यदि आप लोग नहीं देखो जरूर देखना, क्योंकि जो डीसी जनरेटर है मशीन है आपके सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको डेली मैं इसी तरह के थ्योरी का नॉलेज बता दूंगा, यानी थ्योरी के डेली क्लास आपको मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही थ्योरी के कंप्लीट होता है डीसी जनरेटर का चैप्टर, फिर उसके बाद डीसी जनरेटर के आपके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको कंपटीशन लेवल हो, ITI लेवल हो, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से उसके नोट्स बना लिए, तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव को रटने के लिए, रट्टा मारने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले थ्योरिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टूडेंट को थ्योरी का नॉलेज रहेगा, तभी वो व्यक्ति CBT के पेपर या जो MCQ क्वेश्चन होते हैं आसानी से अटेंड कर सकता है। अब जैसे कल का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप थ्योरी पढ़े हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि फैराडे के नियम के अनुसार करता है, किरचॉफ के नियम पर करता है या ओम के नियम पर करता है, किस नियम पर काम करता है आपको मालूम होना चाहिए। कल की यदि क्लास नहीं देखी जरूर देखिए, मैंने बताया भी था डीसी जनरेटर का सिद्धांत मैंने बता चुका हूं, कल ही बता दिए थे कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और डीसी जनरेटर बिजली कैसे बनाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ये यदि समझ में आया हो, कल के वीडियो देखे हो, यदि आपको लगता है कि अच्छा है तो आप कमेंट करके जरूर यस या नो का जवाब देना। अब अपन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के कितने पार्ट होते हैं? बहुत सारे पार्ट होते हैं, कल मैंने बताया भी था। सभी पार्ट को अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज से अपन चालू करेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग जैसे आर्मेचर क्या होता है, कूलिंग फैन क्या होती है, बॉडी क्या होती है, और उसमें से बैरिंग क्या है, शाफ्ट क्या है, हम लोग जो प्लेट लगाते हैं प्लेट क्या होती है, टर्मिनल बॉक्स क्या होती है, एक एक करके विथ डायग्राम पढ़ेंगे। विथ डायग्राम पढ़ने से मतलब ये होता है आपको एक चित्र जैसे दिखा दिया जाता है, उसका इमेज दिखा दिया जाता है, तो आपके याद हो जाता है, आपको एक क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है। अब पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर पे अपन कल देखे थे, जैसे देखे थे डीसी जनरेटर में पार्ट्स में ब्रूस। अब आपको आज बताया जाएगा कार्बन ब्रूस क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर क्यों लगाए जाते हैं, आर्मेचर यहाँ पे दिखाया गया कि ये आर्मेचर है, यहाँ पे ये दिखाया गया कि यहाँ पे कम्यूटेटर है, यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्बन ब्रूस लगाया है। सील्ड वॉल बेयरिंग, यहाँ पे हम लोग बेयरिंग लगाते हैं, बेयरिंग क्यों लगाई गई है। फ्रेम या योक, फ्रेम या बॉडी जो होती है योक होता है, किस मटेरियल का होता है, क्यों बनाया जाता है। पोल शू यहाँ पे बताया गया है। ये सब करके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फील्ड बाइंडिंग क्या होती है, फील्ड बाइंडिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है, एक फील्ड बाइंडिंग होती है। शाफ्ट, ये आपको यहाँ से यहाँ तक शाफ्ट दिख रहा होगा, ये शाफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। शाफ्ट किस मटेरियल का बनाया जाता है, बॉडी किस मटेरियल की बनाई जाती है, बेयरिंग किस मटेरियल की बनाई जाती है, आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर किस मटेरियल का बनाया गया है। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन चाहे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या ITI की कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अब पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में सबसे प्रथम नंबर अपन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ का सबसे पहले बॉडी ही बनाई जाती है। चाहे हमारा जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, हमारी बॉडी हो, कोई भी हो, सबसे पहले बॉडी बनाई जाती है। तो आज हम लोग योक यानी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले आप लोग नोट्स बनाना है तो बिल्कुल मैं बता दूंगा,
कहाँ की चीज़ लिखना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ परीक्षा के लेवल से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट्स करते जाना। अब आइए जानते हैं योग के बारे में, बॉडी के बारे में। सबसे पहले दिया गया है कि जनरेटर यानी जनरेटर के बाहरी भाग को योग या बॉडी कहते हैं। कोई भी चीज़ है, हमारी जो शरीर है, हमारी सारी शरीर की जो बाहरी परत है, बाहरी भाग है, उसको हम लोग बॉडी कहते हैं। अब उसी प्रकार जनरेटर में बोला गया है कि जनरेटर हो, मशीन हो, मोटर हो, उसकी जो बाहर का आवरण होता है, बाहर की जो परत होती है, बाहर का जो भाग होता है, उसी को बॉडी कहते हैं। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन पे सीधे सीधे पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर की बॉडी किस मटेरियल की बनाई जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। बहुत क्लियर होता होगा आपको। अब छोटे जनरेटर की बॉडी प्राय कास्ट आयरन, छोटे भी जनरेटर होते हैं, बड़े भी जनरेटर होते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि छोटे जनरेटर की बॉडी प्रायः कास्ट आयरन से एवं बड़े जनरेटर की बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। आपके क्वेश्चन पे ये भी पूछ सकता है कि जो छोटे जनरेटर होते हैं उसकी बॉडी किस मटेरियल की बनाई जाती है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, इनमें से सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए जो छोटे जनरेटर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, जो उनका फ्रेम होता है, तो लोहे का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यदि आपकी बड़े जनरेटर हैं, बड़े अमाउंट के जनरेटर हैं, तो उसकी जो बॉडी होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती है। ये नोट्स कर लेना। छोटे जनरेटर की बॉडी कास्ट आयरन से, बड़े जनरेटर की बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। जनरेटर के बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं, यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ नोट्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मोटर में आपको काम करेगा, यही जनरेटर, यही अल्टरनेटर, सभी जगह। यदि आपने जनरेटर पढ़ लिया तो मोटर को आपको सिर्फ 50% चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। आज 50% चीज़ें मोटर, यदि जनरेटर यदि आप अच्छे से थ्योरी कवर किए हो तो मोटर के 50% ही आपको पढ़ना पड़ेगा। 50% आसानी से समझ में आ जाएगा। योग या बॉडी में साइड कवर फिट होते हैं। आपको मालूम होगा हमारी जो योग होती है, बॉडी होती है, खोखली होती है कुछ इस तरह, ये खोखली होती है, ठीक, इसमें कुछ नहीं लगा होता है। अब दोनों तरह बोल रहा है कि बॉडी में हम लोग कवर लगा देते हैं। क्या? साइड कवर लगाते हैं। ये साइड कवर हो गया, इसका ये साइड कवर हो गया। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि दोनों ओर साइड कवर फिट किए होते हैं, उनमें बेयरिंग का स्थान बना होता है। जो साइड कवर होते हैं उसी में बेयरिंग लगी होती है। बेयरिंग यानी किसी भी चीज़ को बहुत स्मूथ घुमाती है, बहुत हल्की घुमाती है, आगे आपको बेयरिंग मिलेगा। उसमें बेयरिंग का स्थान बना होता है जिससे आर्मेचर की शाफ्ट घूम सके, जिसके कारण आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है, आपको मालूम होगा, मैं बता दूंगा, शाफ्ट भी दिखा दूंगा। शाफ्ट जो बेयरिंग के माध्यम से बहुत स्पीड घूमता है, बहुत रोटेट करता है। बॉडी के ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर फील्ड पोल लगे होते हैं। बॉडी के दोनों ओर साइड प्लेट लगी होती है, मशीन को पूरी तरह ढक देती है। मशीन के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो अंदर के पार्ट होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए बॉडी बनाई जाती है। हमारी शरीर की बॉडी जो है, तो हमारे जो अंदर शरीर की जो चीज़ें लगी हुई हैं, किडनी, फेफड़ा, जो भी आप आंत बोलो, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी है, उनको सुरक्षित करने के लिए ही बॉडी लगाई गई है। बॉडी के अंदर की चीज़ों को धूल, डस्ट, मिट्टी, बारिश, टेम्परेचर, सभी चीज़ों से बचाती है। तो बॉडी का मतलब यही होता है कि बॉडी, छोटे मशीन की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की, बड़ी मशीनों की बॉडी होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती है। बॉडी मुख्यतः जो बॉडी में साइड कवर लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आइए आपको हम दिखा देते हैं बॉडी। ये हमारी जनरेटर की बॉडी हो गई। हम कोई भी चीज़ की बॉडी समझ जाते हैं। ये देखो, इस साइड हो गया, इसी तरह उधर भी खुला हुआ है। ये पूरी बॉडी है, ये आपको दिख रही है। ये बेस प्लेट है जिसके कारण रखा हुआ, जैसे हमारे पास पैर होते हैं। अब इसी में इसको बोलते हैं फीट, यानी जिसको बेस प्लेट बोल सकते हो। ये फ्रेम है, इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ये हमारा पूरा फ्रेम है, ये फ्रेम है। ये आई होल है, यहाँ पे आपको उठा हुआ भाग दिख रहा है, इस तरह लगा होता है। मोटरों पे आप देखे होंगे, तो इसमें हम लोग क्रेन वगैरह से कोई भी चीज़ से उठा लेते हैं। इसको उठाने के लिए आई होल यहाँ पे लगाया गया है। ये आई होल लगा हुआ है। टर्मिनल बॉक्स, यहाँ पे कुछ उठा हुआ इस तरह से दिख रहा है, टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है इस तरह से। टर्मिनल बॉक्स जहाँ से हम लोग सप्लाई को आउटपुट में निकालते हैं, उसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। इस तरह के बॉडी बनाई गई है। आपको
दिख रहा होगा इस तरह के, यहाँ पे इसके पैर बनाए जाते हैं। ठीक, टर्मिनल बॉक्स जहाँ से अंदर का जो ईएमएफ है या सप्लाई देने के लिए या वहाँ से कलेक्ट करने के लिए टर्मिनल बॉक्स को लगाया जाता है। टर्मिनल बॉक्स कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। बॉडी छोटे मशीन की कास्ट आयरन की, बड़ी मशीन की कास्ट स्टील की, इसी को फ्रेम बोलते हैं। इसी में आई होल लगा, तो आई होल यानी उठाने के लिए। अब आपको बॉडी के सारी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। बॉडी क्या होती मैंने दिखा दिया, बॉडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। ये फर्स्ट नंबर है जनरेटर की बॉडी, पार्ट्स ऑफ जनरेटर पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ जनरेटर में पहला नाम है योक यानी बॉडी। सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं फील्ड पोल। फील्ड पोल क्या होता है, बॉडी के बाद सेकंड नंबर आता है फील्ड पोल। अब आपको मालूम होना चाहिए फील्ड पोल होती क्या है। दो प्रकार की पोल होती है, आर्मेचर पोल, फील्ड पोल। यानी डीसी मशीन में दो जगह बाइंडिंग की जाती है, एक फील्ड बाइंडिंग, एक आर्मेचर बाइंडिंग। देखना, छोटे आकार वाले डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। पहले आपने खिलौने वाली मोटर देखी होगी, खिलौने वाली मशीन देखी होगी। छोटे छोटे मशीन होते थे, उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा रहता था फील्ड पोल की जगह पे। परमानेंट मैग्नेट एक एन का और एक एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल का काम करते थे। यानी दो लगे रहते थे, नॉर्थ पोल इस तरह के और साउथ पोल एन एस। इसी के बीच में हमारा रोटर घूमता था, आर्मेचर घूमता था। ठीक, अब देखते हैं। छोटे आकार वाले डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो छोटे छोटे मशीन होती हैं, छोटे छोटे जो डायनेमो होते हैं, उनमें से फील्ड पोल की जगह क्या यूज करते हैं, फील्ड पोल में क्या यूज करते हैं। तो आप बताओगे परमानेंट मैग्नेट, छोटे छोटे अस्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं। आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी ऑप्शन रहेगा, परमानेंट मैग्नेट का रहेगा तो आप परमानेंट मांगोगे। परंतु बड़े आकार वाले डायनेमो तथा डीसी जनरेटर में इस कार्य हेतु फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। यानी बड़े आकार वाले डायनेमो तथा डीसी जनरेटर में, बड़े आकार के जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें इस कार्य के लिए फील्ड पोल का उपयोग किया जाता है। फील्ड पोल में हम लोग कॉयल का उपयोग करते हैं, कॉयल लपेटते हैं, आगे आपको दिखा देंगे। इसके मुख्य भाग में पोल शू, सॉलिड पोल, कोर आदि लगे होते हैं। इन्हें बॉडी के अंदर मुख्य पोल के रूप में बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। बॉडी के अंदर फील्ड पोल को नट बोल्ट की सहायता से हम लोग टाइट करके रखते हैं। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर द्वारा बनाए जाते हैं। फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ना, फील्ड पोल सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। फील्ड पोल मुख्यतः किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। फील्ड पोल छोटे डायनेमो में परमानेंट मैग्नेट या अस्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं, या बड़े जनरेटर पे फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं, यानी कॉयल का यूज किया जाता है। फील्ड पोल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर आता है शू सहित लेमिनेटेड पोल, यानी लेमिनेटेड पोल विथ शू। इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। शू सहित लेमिनेटेड पोल, इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा कास्ट एनल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक, इन पर फील्ड बाइंडिंग स्थापित करके इन्हें बोल्ट के द्वारा योक यानी बॉडी पर कस दिया जाता है। निम्न चित्र में शू सहित लेमिनेटेड पोल दर्शाया गया है। ये है शू सहित लेमिनेटेड पोल। ठीक, भाग गया था, ये बहुत डरता है। ये है शू सहित, ये शू का आकार दिख रहा है ना, ये देखो लिखा है पोल शू, ये शू का जूते का शू का आकार ये है। अब इसमें बाइंडिंग की गई है लेमिनेटेड पोल पर, ये देखो लेमिनेटेड ये पूरी पोल है। पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है पोल। ये फील्ड कोर, ये रिबिट होल है, ये रिबिट होल दिख रहा है। ये नट बोल्ट है, इसी नट बोल्ट को हम लोग कहाँ पे लगा देते हैं, इस बॉडी के अंदर। ये यहाँ पे हम लोग अंदर इस फील्ड ये शू सहित लेमिनेटेड पोल को इस बॉडी के अंदर नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं, अंदर ये लग जाता है। दूसरा है मोल्डेड पोल।
मोल्डेड पोल का मतलब होता है जब हमारी बॉडी का आकार बनाई जाती है, जब कोई भी कंपनी हमारी बॉडी बनाती है तभी हम उसी टाइम पे मोल्डेड कर देते हैं, उसी में माउंट कर देते हैं, नट बोल्ट की लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिखा है कि इस प्रकार के पोल योग के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। जो योग यानी जब बॉडी बनाई जाती है, इस प्रकार के पोल योग के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। जब हमारा योग यानी बॉडी बनाई जाती है तभी उस टाइम पे उसको बना दिया जाता है, बिल्ड कर दिया जाता है, बिल्डिंग कर दी जाती है ताकि दोबारा नट बोल्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक, ये प्रायः कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा मोल्डेड पोल किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो कास्ट आयरन से निर्मित यानी बनाए जाते हैं। पोल के ऊपर फील्ड बाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो पोल के ऊपर फील्ड बाइंडिंग स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू पेंचों द्वारा कस दिया जाता है, जैसा कि अग्र पृष्ठ पर चित्र में दर्शाया गया। नेक्स्ट पेज पर हम आपको दिखा देंगे। छोटी मशीनों में प्रायः इसी प्रकार के पोल का प्रयोग किया जाता है। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार प्रभावी क्षेत्रफल लगभग दुगुना रखा जाता है। ये है, ये मोल्डेड पोल है, ये रिविट होल है, यहाँ लेमिनेटेड कोर दी गई है, ये लेमिनेटेड कोर दी गई है। लेमिनेटेड कोर क्यों बनाई जाती हैं आगे आपको बता दूंगा कि लेमिनेटेड ही क्यों बनाते हैं, इसका कारण क्या है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 8 होती है। क्वेश्चन आता है कि डीसी जनरेटर पे फील्ड पोल की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी कम से कम रख सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो फील्ड पोल की कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8। यदि हमारी जो फील्ड पोल की संख्या 2 है तो हमारा जो आरपीएम होगा 3000 की स्पीड पर चलेगा। 8 पोल की मशीन है तो 750 आरपीएम। यानी हम पोल की संख्या को बढ़ाते हैं तो हमारी मशीन की स्पीड कम जाती है। यदि हमारे पोल की संख्या कम करते हैं, यदि हमारी मशीन 2 पोल की है तो 1500 आरपीएम पे हमारा जनरेटर घूमेगा। यदि यहीं पे 8 पोल की मशीन कर देते हैं तो ये हमारा जो जनरेटर है 750 आरपीएम पर घूमेगा। यानी फील्ड पोल की संख्या बढ़ाने से आरपीएम हमारे मोटर या जनरेटर की स्पीड कम होती है, फील्ड पोल की संख्या कम करने से मोटर जनरेटर की स्पीड बढ़ाते हैं। अब आते हैं, पढ़ लेते हैं आर्मेचर। आर्मेचर आपको बहुत जगह पूछा जाएगा आपसे, और आर्मेचर डीसी मशीन का मेन भाग होता है, मेन पार्ट्स होता है, मेन यही काम करता है, यही बिजली बनाता है। आर्मेचर में पढ़ लो, मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है। इसका आकार, मोटर की जगह जनरेटर भी समझ सकते हो, यहाँ पे ये मत समझना मोटर है और जनरेटर दोनों का काम एक ही जगह आर्मेचर करता है। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। यानी इसका आकार जो होती है, बनावट जो होती है बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। बेलन, आपने रोटी बेले होंगे, आपने रोटी बेलने वाली बेलन देखे तो उसी प्रकार जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों लेमिनेशन को एक साथ रिपीट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट काटे होते हैं। आर्मेचर का आकार किस तरह होता है, वृत्ताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, तो आप बता सकते हो बेलनाकार होता है आर्मेचर का आकार। आर्मेचर का जो मटेरियल होता है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। पतली पतली पत्तियों को हम लोग रिपीट करके बनाते हैं, जोड़ कर बनाते हैं, और इसका जो स्थापित करने का वो है हम लोग रिपीट के द्वारा लॉक कर देते हैं। जैसे मुख्यतः स्लॉट कटी होती हैं, क्योंकि आर्मेचर में भी हम लोग बाइंडिंग करते हैं। आगे आपको हम दिखा देंगे बाइंडिंग कितने कैसे की गई है और आर्मेचर कैसा दिखता है देखने में। सबसे फर्स्ट नंबर है खुले स्लॉट, ओपन स्लॉट। इस स्लॉट की चौड़ाई समान होती है। हमारा जो आर्मेचर बनाते हैं तो एक जो स्लॉट काटे जाते हैं ओपन स्लॉट होता है, दूसरा होता है सेमी क्लोज स्लॉट, अर्ध बंद स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है। इस प्रकार की जो चौड़ाई होती है शीर्ष पर कम होती है। थर्ड नंबर है बंद स्लॉट, क्लोज स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार, छेद के आकार के होते हैं और इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, अपितु इन छिद्रों में बाइंडिंग करना पड़ता है। बंद स्लॉट की होती है आर्मेचर, एक आधी खुली हुई होती है, एक पूरा खुला हुआ, एक ओपन, एक कम, एक पूरा क्लोज। ये देखो, ये आपको दिखने लगेगा हमारा आर्मेचर का डायग्राम। ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर में ये पतली पतली पत्तियों के द्वारा बनाया गया है।
इन पत्तियों के बीच में जो ये एरिया खाली है तो यहाँ पे इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि एक पत्ती दूसरे पत्ती से टच ना करें। ये स्टिक स्लॉट है, ये स्लॉट में बाइंडिंग की गई है, ये स्लॉट, ये देखो कॉयल फंसाई गई हैं। फिर बाइंडिंग की कॉयल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बाइंडिंग, ये कम्यूटेटर है, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है। आर्मेचर का शाफ्ट है, ये आपको शाफ्ट दिख रहा है, यहाँ पे बेयरिंग लगी हुई है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर है। ठीक, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, बेयरिंग है, ये आर्मेचर है। ये आर्मेचर की कॉइलें हैं, जैसे कि मैं बताया था स्लॉट कटी होती है, स्लॉट में हम लोग को कॉइल फंसाना पड़ता है, तो ये कॉइल फंसाई गई हैं। कॉइल्स को फंसाकर फिर हम लोग आर्मेचर वो कम्यूटेटर पे सोल्डरिंग कर देते हैं, तो ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर का काम क्या है? ये देखो लिखा है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे उनमें हिस्टैरिसीस क्षति तथा एडी धारा क्षति का मान कम रहे। हिस्टैरिसीस क्षति क्या होती है, एडी धारा क्षति क्या होती है, आगे आपको मिल जाएगा। पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.6 mm तक होती है। अब आपसे कोई पूछता है भाई जो आपने आर्मेचर तो बना दिया, आर्मेचर में लेमिनेशन जो करते हो, पतली पतली पत्तियों को जोड़ते हो, तो एक पत्ती की मोटाई कितनी होती है? mm में 0.35 से 0.6 mm तक होता है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि आर्मेचर में लेमिनेशन की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो आपको ये डाटा मालूम होना चाहिए। 0.35 से 0.6 mm तक होती है। आर्मेचर की जो पत्तियां होती है किस मटेरियल से बनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। आर्मेचर में 3 प्रकार के स्लॉट काटे जाते हैं, एक पूरा ओपन स्लॉट होता है, एक अर्धबंद होता है सेमी क्लोज्ड होता है, एक पूरा क्लोज स्लॉट होता है। तो 3 प्रकार के स्लॉट काटे जाते हैं आर्मेचर पे, और ये इसकी पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक होता है। और यदि हम पतली पतली पत्तियों को रिबिट करके नहीं बनाते तो क्या नुकसान होता है? हिस्टैरिसीस क्षति उत्पन्न होती है। अब देखते हैं कि आर्मेचर का यूज क्या है, इतना माथा पच्ची क्यों किया है आर्मेचर वाला। आर्मेचर का उपयोग, यूज ऑफ आर्मेचर, यानी आर्मेचर का यूज कहाँ पे करना है, क्यों किया गया है, आर्मेचर का यूज कहाँ पे एक्चुअली पे करना है। लिखा है कि डीसी मशीनों में आर्मेचर का उपयोग मुख्य रूप से चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में किया जाता है। आर्मेचर रोटेट करता है, आर्मेचर में कॉइल फंसाई जाती है और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमता है। जैसा कि मैं कल भी बताया था कि किस प्रकार जनरेटर बिजली बनाता है, ये आर्मेचर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एन और यहाँ पे एस मैग्नेट उत्पन्न हुआ है, ये पूरा हमारा आर्मेचर है। इसको हम मैकेनिकल पावर देकर रोटेट करा रहे हैं। ये इसके बीच में कट करेगा, चुंबक है, एन पोल है, एस पोल है, 2 पोल होते हैं, इनके बीच में जब कट करेगा तो इसी आर्मेचर में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल इसी में उत्पन्न होगा। ठीक, अब लिखा है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। आर्मेचर को डीसी मशीन की शाफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को बियरिंग की सहायता से बॉडी पर स्थापित किया जाता है। यानी जो हम आर्मेचर लगाते हैं तो आर्मेचर बॉडी के अंदर शाफ्ट होता है, शाफ्ट में ही बियरिंग के माध्यम से फिट कर दिया जाता है। तो अब आर्मेचर का सिद्धांत जान जो, आर्मेचर का मेन काम क्या है। आर्मेचर की जो लेमिनेशन की पत्तियां होती है 0.35 से 0.6 mm मोटी बनाई जाती हैं। हम पतली पतली पत्तियों को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हिस्टैरिसीस नुकसान होता है। हिस्टैरिसीस नुकसान क्या होता है आगे आपको लास्ट में जनरेटर में पूरा कवर हो जाएगा। और जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के माध्यम से ये बनाया जाता है, जो आर्मेचर की पत्तियां होती हैं तो सिलिकॉन पदार्थ की होती है, सिलिकॉन मटेरियल की होती है। आर्मेचर का मुख्य काम होता है बिजली उत्पन्न करना, ईएमएफ उत्पन्न करना, क्योंकि क्वेश्चन पे ये भी पूछा जाएगा कि ईएमएफ उत्पन्न कहाँ होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो ईएमएफ उत्पन्न होता है तो आर्मेचर में उत्पन्न होता है। आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रोटेट करता है, जिसके कारण फ्लक्स को कट करेगा और आर्मेचर में बिजली बनना चालू हो जाती है। अब आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ लेते हैं। जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर में 2 प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, आपको ये मालूम होना चाहिए डाटा। यानी आर्मेचर जो बाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर पे आर्मेचर बाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग मतलब
जिस आर्मेचर बाइंडिंग में कॉयल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं वह लैप बाइंडिंग कहलाती है। बाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। लैप बाइंडिंग आर्मेचर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है जिसमें कॉयल आपस में चढ़े हुए रहते हैं एक दूसरे पर। यदि हम कॉयल बना रहे हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं तो वो लैप बाइंडिंग कहलाते हैं। लैप बाइंडिंग सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है, यानी इस बाइंडिंग में ब्रश के बीच समानांतर पथ की संख्या पोल पथ की संख्या के बराबर होती है। यानी सिंपल जो बाइंडिंग होती है, सिंपल बाइंडिंग में इस बाइंडिंग में ब्रश के बीच कार्बन ब्रश होते हैं, समानांतर पथ यानी पैरेलल मार्ग की संख्या, पोल की संख्या, यानी जो पोल बनाए जाते हैं, यदि दो पोल की मशीन है तो दो वो होती है। इस बाइंडिंग में ब्रश के बीच समानांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती हैं। जितने पैरेलल मार्ग होंगे उतने ही पोल बनाए जाते हैं और इस प्रकार इस बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच बाई का मान 1 रखा जाता है। यानी जो सिंप्लेक्स बाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स बाइंडिंग में पैरेलल यानी जो हमारे पोल जितने होंगे उतने समानांतर मार्ग होंगे, उतने रास्ते होंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। मल्टीप्लेक्स लैप जो लैप बाइंडिंग होती है तो इस प्रकार की बाइंडिंग में कॉयल की संख्या स्लॉट की संख्या की 1, 2, 3, 4 गुनी होती है, निम्न प्रकार की हो सकती हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है बहुत सारे फ्लैग्स, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे मार्ग। सिंप्लेक्स मतलब सिंपल। अब इसमें डुप्लेक्स होते हैं, इसमें कम्यूटेटर पिच बाई का मान 2। डुप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान 2 होता है। ट्रिप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान 3 रखा जाता है। क्वाड्रिलेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान 4 रखा जाता है। ये आसानी से आप समझ सकते हो। फिर वेव बाइंडिंग आती है, यानी आर्मेचर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग ऐसी बाइंडिंग जिसमें से कॉयल के टर्न आपस में एक के ऊपर एक चलते हैं। अब देख लेते हैं वेव बाइंडिंग में जिस आर्मेचर बाइंडिंग में कॉयल के संयोजक सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी हम मान लो एक बाइंडिंग किए, फिर दूसरी यहाँ से किए, तीसरी ऐसे किए, तो समझ जाओ कि एक दूसरे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह है वेव बाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार एक कॉयल का दूसरा सिरा अन्य कॉयल के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। यह बाइंडिंग सिंप्लेक्स एवं मल्टीप्लेक्स दोनों प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की बाइंडिंग है आर्मेचर में। लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए होती है, वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होती है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे आर्मेचर क्या है, आर्मेचर का मुख्य काम क्या है, फिर इसके बाद बॉडी क्या होती है, फील्ड पोल क्या होता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पे बार बार रिपीट होते हैं और आप लोग को थ्योरी की नॉलेज ना होने के कारण आप लोग परेशान होते हैं बार बार। तो आप लोग धीरे धीरे करके यदि थ्योरी कवर करना चाहते हैं तो डेली की क्लास अटेंड करिए। जब तक डेली की क्लास नहीं अटेंड करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं बनने वाला। मैंने कल बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की क्लास थी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, कितने पार्ट्स थे, अपन आज आर्मेचर तक कवर कर दिए हैं। इसके बाद कल अपन लेमिनेटेड कोर्स चालू करेंगे, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, छोटी छोटी क्लास करेंगे, समझाएंगे बेहतर। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना और इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट किया करो, कमेंट के माध्यम से आपका सोल्यूशन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।